की है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, इसकी हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 को सॉल्व करेंगे। तो सारे सॉल्यूशंस आपको इस वीडियो के अंदर इसके मिल जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या कह रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज ओपन और क्लोज्ड। तो यहाँ पर हमें कुछ कर्व्स दे रखे हैं। कर्व बेसिकली होता क्या है, कर्व हमारी कोई भी ड्राइंग हो सकती है जिसको हम ड्रॉ करते हैं, चाहे वो स्ट्रेट हो चाहे वो स्ट्रेट ना हो। कोई भी ड्राइंग जो हमारी स्ट्रेट है या फिर स्ट्रेट नहीं है, बस वो हमने बिना पेंसिल को उठाए डायरेक्टली ड्रॉ कर दी है, तो उसको हम कर्व बोल देते हैं। तो ये सारे हमारे कर्व हैं, ठीक है। तो इन कर्व को हमें क्लासिफाई करना है कैसे, या तो ये ओपन होंगे और या फिर क्लोज होंगे। तो इनमें से कुछ ओपन होंगे कुछ क्लोज होंगे। अब हम देखते हैं उसको किस तरीके से हम पता करते हैं। तो जो ए पार्ट है इसमें मेरे को इस तरीके से ये जेड लेटर बना के दे रखा है, ठीक है। या फिर हम इसको बोल सकते हैं 3 लाइन सेगमेंट मेरे को जोड़कर यहाँ पर दे दी है। तो इस ए पार्ट के अंदर हमें बताना है कि ये ओपन है या फिर क्लोज है। अब ओपन और क्लोज आप किस तरीके से पता लगा सकते हैं, आप देखिए इसके जो दोनों एंड्स हैं, एक एंड इसका ये है और एक एंड इसका ये है। तो ये दोनों एंड्स अगर साथ में जुड़े हुए हैं, अगर जॉइंट है, तो वो होगा क्लोज्ड कर्व, ठीक है। दोनों जुड़ गए ऐसे साथ में एक पॉइंट पे आके, तो वो क्लोज हो गया। लेकिन अगर वो ओपन है इस तरीके से, यानी ये दोनों अगर जुड़े हुए नहीं है, तो वो क्या होगा, ओपन कर्व। तो अगर जुड़े हुए हैं तो क्लोज, और नहीं जुड़े हैं तो वो ओपन ही रह गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो है ये इस तरीके से एक दूसरे से दूर दूर है, तो यानी कि क्या होगा, ये होगा ओपन कर्व। क्योंकि ये एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं है तो ये ओपन कर्व है, तो ए का क्या होगा, ओपन कर्व। अब हम बी के ऊपर आते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो इस डायग्राम के अंदर इसमें कोई भी एक ओपनिंग नहीं है, कहीं से भी खुला हुआ नहीं है। तो आप देख सकते हो सारे जो पॉइंट है वो एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े हुए हैं, तो कोई भी एंड यहाँ पे आपको अलग नहीं दिखेगा, सारे जॉइंट है एक दूसरे से। तो यहाँ पर ये किस तरीके का होगा, क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड मतलब क्या है, बंद है पूरा, कहीं से भी खुला हुआ ये नहीं है, ठीक है। तो पूरा बंद है तो इसको हम क्लोज कर्व बोलेंगे। अब ऐसे ही आप इसको भी देख सकते हो, ये जो मेरे पास में सी पार्ट है इसके अंदर एक तो ये वाला एंड है और एक ये वाला एंड है, ठीक है। ये दो एंड इसके अंदर हमें दिख रहे हैं। अब ये वाले जो दो एंड है अगर ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते तो तब तो ये क्लोज कर्व हो जाता, लेकिन ये एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, तो ये कैसा है, ये भी हो गया है ओपन कर्व। तो ये भी ओपन हमारा कर्व है। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास में जो कि है डी। डी में हमें एक ट्राइंगल बनाकर दे रखा है, तो इसके अंदर आप देख सकते हो सारे पॉइंट्स एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े हुए हैं, तो दोनों ही एंड्स इस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्लोज्ड कर्व, ठीक है। ये कहीं से भी खुला हुआ नहीं है, पूरा एक बंद है। ऐसे ये भी आप देख सकते हो, इस तरीके से हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये एक पॉइंट पे आके हमने इस तरीके से इनको ज्वाइन कर दिया है, तो ये भी कैसा है, मेरा क्लोज्ड कर्व है, ठीक है। तो ये हो गया ओपन, ये क्लोज, ये ओपन, क्लोज एंड क्लोज कर्व। तो इस तरीके से हम देखते हैं, जब भी हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे एक पॉइंट से, और दूसरे पॉइंट को मैंने यहाँ पर लाके इस तरीके से छोड़ दिया है, ठीक है। बिना पेन को उठाए हम इस तरीके से बनाएंगे। अब ये दोनों क्योंकि नहीं जुड़े तो ये ओपन है, लेकिन अगर मैंने ऐसे कोई ड्राइंग बनानी स्टार्ट की, एक पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया और बिना पेन को उठाए दूसरे पॉइंट को मैंने यहाँ पर लाके इसमें छोड़ दिया। अब क्योंकि जो दोनों पॉइंट्स थे वो दोनों मीट हो गए एक पॉइंट पे, दोनों एक जगह से जुड़ गए हैं, ज्वाइन हो गए हैं, तो ये कैसा होगा मेरा, ये हो जाएगा क्लोज। और ऐसा बनाएंगे तो ये हो जाएगा ओपन। तो किसी भी तरह का आपका ये कर्व हो सकता है, या तो ओपन होगा या फिर क्लोज होगा। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर्स। तो अब हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन में आप अपनी बुक में भी इसको देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रॉ रफ डायग्राम टू इलस्ट्रेट दी फॉलोइंग। एक रफ डायग्राम हमें बताना है जो हमें दिए हुए हैं इनके लिए। तो ए पार्ट में हमसे बोला है ओपन कर्व और बी पार्ट में हमसे बोला है क्लोज्ड कर्व। ये दो चीजें हमसे पूछी हुई हैं। अब इसके लिए हमको क्या करना है, एक रफ डायग्राम बनाना है। रफ मतलब आप अपनी मर्जी से कुछ भी इसमें बना सकते हो, बस वो एक ओपन कर्व होना चाहिए। इसमें भी आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हो, बस वो एक क्लोज कर्व होना चाहिए, तभी वो बोलता है रफ डायग्राम, ठीक है। तो ओपन कर्व, तो कर्व मैंने आपको बता दिया, कर्व किसी भी तरीके का आप एक रफ ड्राइंग जो है इसमें बना सकते हो। तो हम एक पॉइंट से बनाना इसको स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि ये ओपन है तो हम इसको ऐसे ओपन छोड़ देंगे,
तो ये ओपन कर्व ही एक तरीके से। अगर मैं इसको इस तरीके से भी बना के इसे छोड़ दूं, अभी भी ये क्या है, एक ओपन कर्व है। कर्व जरूरी नहीं है कि किसी तरीके का ऐसे ऐसे तरीके का हो, तो कर्व किसी भी तरीके का इसमें हो सकता है। जस्ट आपको एक पॉइंट से इसमें स्टार्ट करना है, लेकिन दूसरा पॉइंट जो है वो उसको जुड़ना नहीं चाहिए, बस साथ में ज्वाइन नहीं होने चाहिए इस तरीके से, तब वो एक ओपन है। अब जो क्लोज वाला है, क्लोज वाले में हमें क्या करना पड़ेगा, उन दोनों पॉइंट्स को जोड़ना पड़ेगा साथ में। तो अब हम एक पॉइंट से बनाना स्टार्ट कर देते हैं, हम इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है, और इनको हमें मीट भी ऐसे कराना पड़ेगा। तो ये मेरा क्या है, एक क्लोज्ड कर्व है, क्योंकि जो कर्व होता है वो क्या है, मेरी कुछ भी ड्राइंग हो सकती है, चाहे वो स्ट्रेट हो चाहे वो नॉन स्ट्रेट हो, बस वो हम एक पॉइंट से बनाना स्टार्ट करते हैं, दूसरा पॉइंट मीट करेगा तो मेरा क्लोज, नहीं मीट करेगा तो वो ओपन। तो आप किसी भी तरीके की ड्राइंग बना सकते हो। फिलहाल मैंने यहाँ पर इस तरीके से ये बना दिए हैं, तो ये दोनों हो जाते हैं इसके आंसर। इसको हम हटा देते हैं, तो ओपन कर्व का आंसर मेरा ये हो गया, क्योंकि ये खुला हुआ है। क्लोज कर्व का आंसर मेरा ये हो गया, ठीक है। अब मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप पढ़िए, उसमें क्या लिखा है, ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड शेड इट्स इंटीरियर। इंटीरियर मतलब अंदर वाला पार्ट जो उसका होता है, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं पॉलीगन क्या होता है। इसका आंसर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। पॉलीगन बेसिकली एक सिंपल हमारा क्या होता है, एक सिंपल कर्व होता है पॉलीगन हमारा। इसको नाम दे देते हैं सबसे पहले ABCD, ठीक है। तो पॉलीगन, ये मेरा एक पॉलीगन है विच इज अ सिंपल कर्व। तो पॉलीगन आप इसको अपनी स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं चाहे तो कॉपी में, कि पॉलीगन एक मेरा सिंपल कर्व होता है जो कि सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है, यानी कि इस पॉलीगन के अंदर किसी तरीके का ऐसे कर्व नहीं आ सकता, ठीक है, किसी तरह का ऐसे मुड़ाव नहीं आ सकता, किसी कर्व नहीं आ सकता, सिर्फ सीधी सीधी एक लाइन आ सकती है। क्योंकि लाइन सेगमेंट क्या होती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो ऐसे डेफिनेट होती है। तो ये सब क्या है, ABBCCDDA, ये सारी लाइन सेगमेंट्स ही हैं, ठीक है। तो एक सिंपल कर्व है, कर्व मैंने बता दिया, चाहे वो स्ट्रेट हो चाहे नॉन स्ट्रेट हो, कर्व वो कहलाता ही है, ठीक है। तो ये सिंपल कर्व है और इसमें क्या है, हमारी लाइन सेगमेंट से ही मिलकर बना हुआ है। अब इसके अंदर कितनी लाइन सेगमेंट्स हैं, 4, ठीक है। तो ये पॉलीगन आप किसी भी तरीके का इसमें ऐसे बना सकते हो। अब इसका आप इंटीरियर ऐसे शेड कर दोगे, इंटीरियर मतलब अंदर वाला पार्ट जो होता है उसको आप ऐसे शेड कर सकते हो, क्योंकि उसने बोला है शेड करना है इसके इंटीरियर को। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसका पॉलीगन बना सकते हैं, ABCD बना सकते हैं इसको पॉलीगन, और इसका इंटीरियर जो पार्ट है उसको आप शेड कर सकते हैं। तो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में जो मैंने यहाँ पे ट्राइंगल बनाया था वो भी मेरा क्या था, एक पॉलीगन ही था, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल होता है इसको भी मैं कह सकती हूँ कि ये पॉलीगन है। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इसमें मेरे को दिख रही है 3 लाइन सेगमेंट्स है। अगर मानो मैं इसको नाम दे दूं ABC, ठीक है, तो AB एक लाइन सेगमेंट है, BC एक लाइन सेगमेंट है, CA भी एक लाइन सेगमेंट है। तो भले ही ये 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, लेकिन है तो पॉलीगन ही, क्योंकि ये एक सिंपल कर्व है, ठीक है, ऊपर से क्लोज कर्व है, तो इसको भी हम बोल सकते हैं ये पॉलीगन है। तो अब हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कह रहा है, कंसीडर द गिवन फिगर। हमें एक फिगर दे दी गई है जो कि ये है, एंड आंसर दी क्वेश्चंस, और जो क्वेश्चंस है उनको हमें आंसर यहाँ पे करना है। पार्ट ए में हमसे क्या पूछ रहा है, इज इट अ कर्व, वो पूछ रहा है कि क्या ये कर्व है, और पार्ट बी में पूछ रहा है इज इट अ क्लोज्ड, तो क्या ये क्लोज कर्व है। तो हमें बेसिकली ये इसके अंदर बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर ए पार्ट का क्या होगा, इज इट अ कर्व, तो क्या ये कर्व है, हाँ है, क्यों नहीं है ये कर्व। कर्व क्या होता है, एक सिंपल हमारी ड्राइंग होती है, चाहे वो स्ट्रेट हो चाहे वो नॉन स्ट्रेट हो, जस्ट हमने एक पार्ट से इसको बनाना स्टार्ट किया और दूसरे पार्ट को हमने यहाँ पे आके इसमें मिला दिया है। तो अगर आप इसको बनाना ऐसे स्टार्ट करेंगे, इस तरीके से ड्राइंग मेरी बन गई है, और यहाँ पे हमने इसको लाके ऐसे मीट करा दिया है दोनों पॉइंट्स को, जो भी हमारे एंड पॉइंट्स थे, ठीक है। तो चाहे ये स्ट्रेट है चाहे ये नॉन स्ट्रेट है, लेकिन ये कर्व है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यस इट इज अ कर्व, तो ये कर्व है। नेक्स्ट चीज हमसे पूछ रहा है इज इट अ क्लोज्ड, तो क्लोज कर्व कब होता है, जब जो हमारे दोनों एंड पॉइंट्स हैं वो आपस में मीट कर जाते हैं, ज्वाइन कर जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी ओपनिंग नहीं है, सारे एक दूसरे से इस तरीके से मिले हुए हैं। तो क्या ये क्लोज कर्व है, यस इट इज अ
क्लोज्ड कर्व। तो दोनों का ही आंसर यस है और आगे आप यही वाली स्टेटमेंट इसमें जोड़ सकते हैं। कर्व क्यों है? क्योंकि एक सिंपल हमारी ड्राइंग होती है, चाहे वो आपकी स्ट्रेट है चाहे वो आपकी नॉन स्ट्रेट है, किसी भी तरह की ड्राइंग है और आपने इस तरीके से बना रखा है तो ये आपका कर्व ही है। और दोनों पॉइंट्स इस तरीके से ज्वाइन हो रखे हैं, कोई भी इसमें इस तरीके से ओपनिंग नहीं है, तो ये आपका कैसा है? क्लोज कर्व है। अगर इस तरीके से होता तो ये ओपन कर्व होता। तो फिलहाल ये जो आपको दिया है ये क्या है? क्लोज्ड कर्व। तो दोनों का ही आंसर इसमें यस है। तो अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है इलस्ट्रेट इफ पॉसिबल। तो अगर पॉसिबल है तभी हमें इसको करना होगा। ईच वन ऑफ द फॉलोइंग विद अ रफ डायग्राम। हर एक को हमें एक रफ डायग्राम के साथ में इलस्ट्रेट करके दिखाना है, अगर पॉसिबल है तभी। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है ये है अ क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगन। एक क्लोज्ड कर्व है सबसे पहले, यानी कि जो दोनों पॉइंट्स हैं वो आपस में कहीं ना कहीं जाकर मिल जाएंगे, यानी मीट हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे एक साथ में। दैट इज नॉट अ पॉलीगन, यानी कि वो पॉलीगन नहीं है। तो पॉलीगन वो नहीं होना चाहिए। ये दो चीज हमें इससे पता लग रही है। तो सबसे पहले यही पता होना चाहिए पॉलीगन होता क्या है, तभी तो उसको आंसर कर पाएंगे। तो पॉलीगन आपका एक सिंपल कर्व होता है जो कि इंटायरली बना होता है लाइन सेगमेंट से मिलके। लाइन सेगमेंट क्या होती है? ऐसे मतलब सीधी सीधी लाइन हो सकती है, किसी भी तरह की लाइन ही हो सकती है वो। तो पूरी तरीके से एक पॉलीगन हमेशा लाइन से मिलके बना होगा। जैसे हमने वो ट्राइंगल देखा था, पॉलीगन इस तरीके से। तो इसमें इसमें बोला है कि वो पॉलीगन नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब इंटायरली लाइन सेगमेंट से मिलके ये नहीं बना होना चाहिए। ठीक है, तो वो हमारी ये फिगर कहलाएगी। तो आप क्लोज्ड कर्व, क्लोज तो आपका इस तरीके से हो सकता है, ये आपका एक क्लोज्ड कर्व है। आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं, पूरा एक ही साथ में इसको बनाना पड़ेगा। एक पॉइंट से स्टार्ट करके दूसरे पॉइंट को आप यहाँ पे ऐसे मीट करा सकते हैं, तो ये आपका कहलाएगा क्लोज्ड कर्व। अब ये पॉलीगन है, ये पॉलीगन नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। तो आप इस तरीके से कोई सा ही बना सकते हैं। अब मानो कि मैंने इसमें इस तरीके से कोई डायग्राम बना दिया, अभी तक अगर आप देखोगे तो इसके अंदर क्या आ रही है? सारी की सारी लाइन सेगमेंट्स आ रही है, तो कहलाना चाहिए एक पॉलीगन। लेकिन अगर हम इसमें ये लगा देंगे, इस तरीके से हम एक कर्व लगा देंगे ऐसा, तो अब ये मेरा पॉलीगन है, अब ये पॉलीगन नहीं है। लेकिन अब ये क्लोज कर्व है, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। इस तरीके से आप कोई भी आंसर इसमें लिख सकते हैं। बेसिकली आपको ध्यान किस चीज पे देना है कि वो पूरा बंद होना चाहिए, क्लोज है, ये भी क्लोज है। ठीक है, तो ये वाली चीज तो हमारी सेटिस्फाई हो ही रही है। अब वो एक पॉलीगन नहीं होना चाहिए, मतलब कि उसके अंदर पूरा का पूरा वो एक सीधी सीधी ऐसे लाइन से मिलके नहीं बना होना चाहिए, तभी तो वो लाइन सेगमेंट्स होंगी। तो इसके अंदर वो लाइन है, इसके अंदर तो कोई लाइन है ही नहीं, तो ये एक पॉलीगन नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। अब इस वाले में भले ही लाइंस हैं, लेकिन एंटायरली ये लाइन सेगमेंट से मिलके तो नहीं बना। ये क्या एक लाइन थोड़ी है, तो पूरा लाइन सेगमेंट से मिलके नहीं बना है, तो ये भी हमारा पॉलीगन नहीं है। इसलिए ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। तो दोनों ही आंसर हो सकते हैं, आप कोई सा भी इसमें बना सकते हैं आंसर में। ठीक है, सेकेंड जो है ये हमारा बी पार्ट है। इसमें इसने अब ओपन कर्व बोल दिया है। ओपन कर्व कैसे होगा? जब वो पॉइंट्स आपस में नहीं जुड़ेंगे, कहीं ना कहीं से वो खुला हुआ होगा, मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स। अब वो बोल रहा है कि अब वो ओपन कर्व है, तो यानी कि वो खुला हुआ है, और वो पूरी की पूरी किस तरीके से बना हुआ है? लाइन सेगमेंट से मिलके ही बना हुआ है। तो इस तरीके से अब आप इसमें इस चीज का यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट्स नहीं है। लाइन सेगमेंट्स कैसे होंगी? आप डब्ल्यू लेटर बना दो, ओपन है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जुड़ा थोड़ी साथ में, हमने यहां से बनाना स्टार्ट किया और यहाँ पर लाकर इसको छोड़ दिया। अगर हम इसको यहाँ से ज्वाइन कर देते तब ये हमारा क्लोज कहलाता, लेकिन फिलहाल ये हमारा ओपन है और ये सारी हमारी लाइन सेगमेंट्स हैं, तो ये हमारा हो जाता है इसका आंसर। आप किसी भी तरीके से इसको बना सकते हो, सिंपल आप ऐसे भी बना सकते हो, ये भी ओपन कर्व है और इसमें पूरा लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ है, तो इस तरीके से हो जाते हैं इसके डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स। आप कोई सा भी इनमें से बना सकते हो, सारे सही हैं। तो ये इसका हो जाता है आंसर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए।
हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सी। अभी ए और बी पार्ट हम इसमें देख लिया है। अब हमारे पास में सी पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, अब पॉलीगन, हमें एक पॉलीगन बनाना है विद 2 साइड्स, जिसकी हमारे पास में सिर्फ 2 ही साइड्स होंगी। तो एक पॉलीगन होता क्या है, एक सिंपल कर्व होता है जो कि हमारा इंटायरली लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ होता है। तो अब एक ऐसा पॉलीगन हमें बनाना है जिसके सिर्फ 2 ही साइड हैं। 2 साइड का मतलब क्या है कि 2 ही उसमें लाइन सेगमेंट्स हैं, सिर्फ 2 ही लाइन सेगमेंट्स हैं। तो किन्हीं 2 लाइन सेगमेंट से आप किस तरीके से एक पॉलीगन बना सकते हो, नहीं बना सकते। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके पास में इसमें 3 लाइन तो होनी चाहिए, मिनिमम टू मिनिमम 3 लाइन होनी चाहिए। तो कम से कम अगर आपके पास में 3 लाइन होंगी तभी आप एक पॉलीगन को इसमें बना सकते हो, अदरवाइज पॉलीगन नहीं बनेगा। तो 3 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, तभी आपका पॉलीगन एक बन सकता है। क्योंकि 2 लाइंस इस तरीके से आप अगर मीट कराना चाहोगे तो मीट वो होंगी ही नहीं। आपको 3 लाइंस वो चाहिए ही एक पॉलीगन को बनाने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये तो एक पॉलीगन नहीं होगा, ये तो एक एंगल बन गया है। तो पॉलीगन हमेशा 3 साइड से कम में नहीं बन सकता है। जैसे कि मैंने ये वाला बताया था, ये ट्राइंगल था, एक पॉलीगन है, लेकिन 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर ये बना है। 2 लाइन सेगमेंट के साथ में आप एक पॉलीगन को नहीं बना सकते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा था इफ पॉसिबल लिखा था क्वेश्चन के अंदर। तो अगर पॉसिबल है तभी आप उसको बना सकते हो। तो इस वाले पार्ट में ये पॉसिबल नहीं है, तो हम लिखेंगे नो अ पॉलीगन विद 2 साइड्स। एक पॉलीगन 2 साइड्स के साथ में इज नॉट पॉसिबल नहीं है। आप इस तरीके से स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि 2 साइड्स के साथ में पॉलीगन बनाना संभव नहीं है। तो ये हो जाता है इसका आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।